हेलो दोस्तों। ये कहानी है एक सच्चा प्यार की अधूरी कहानी। आइए सुनते हैं कहानी में क्या हुआ। सच्चा प्यार तब होता है जब दिल टूटता है, और वही दिल मेरा उस दिन टूटा जिस दिन मुझे सच्चा प्यार हुआ। ये बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज का पहला दिन और उनकी पहली झलक आज भी याद है। जिस दिन हमने कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज का एक हीरो लड़का हमारे फिरकी लेने आ गया। हमने भी खुशी खुशी फिरकी लेने दी। सारी लड़कियां हंसने लगी, लेकिन उसके चेहरे पे हमारे प्रति प्यार दिखाई दिया। बस फिर क्या था, हमने भी हीरोपंती दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। 2 छप्पड़ जोर से जड़ दिए उस हीरो को। फिर क्या था, कॉलेज के हीरो हम बन गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो हीरो उसी लड़की का भाई है जिसे हमें पहले दिल दे चुके थे। कॉलेज के 4-5 दिन हमने उस लड़के से माफ़ी मांगा, लेकिन वो लड़का मारने पर धमकी दे रहा था। और फिर एक दिन वो लड़की सामने आई और बोली, तुम मेरे भाई से सावधान रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। हाँ कहते हुए कहा कि अगर तुम मेरे मित्र बन जाओ तो वो शायद मेरा मित्र बन जाए। और लड़कियां ये सुनकर गुस्से से वहाँ चली गई। कुछ दिन बाद कॉलेज का प्रोफेसर पार्टी में रोमांटिक गाने के साथ डांस करने का अवसर मिला, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अब मुझे लग रहा था कि मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसके सामने प्यार का इजहार कर दिया। उसने घबराते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो अपने भाई और मेरे बीच हुए झगड़े से बहुत डर रही थी। एक दिन मैं और मेरा प्यार कॉलेज के यही पास में ही बगीचे में घूमने चले गए। वहाँ हमें गए 1 घंटा भी नहीं हुआ कि उसका भाई ने हमें वहाँ देख लिया और अपने मित्रों को बुलाने कॉलेज आ गया। हम भी कॉलेज वापस आ गए। मेरे प्यार ने मुझे से कसम ली कि तुम मेरे भाई से झगड़ा नहीं करोगे, और क्लास में चली गई। हम भी क्लास में जा ही रहे थे कि उसका भाई ने हमें रोक लिया और मारने लगा। मैंने उससे बचते हुए कहा कि झगड़ा नहीं, साथ में मिल के बात करते हैं, लेकिन वो बात करने में तैयार नहीं था। इसलिए मैंने फिर से 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसी समय उसकी बहन आ गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, इसकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। आपको मारना है तो मुझे भी मारो। ये सुनते ही उसका भाई ने उसका हाथ पकड़कर घर ले गया। काफ़ी दिन बाद कॉलेज नहीं आई वो। मैंने उसके घर पे मिलने की बहुत कोशिश की, बट मिल नहीं पाया। एक दिन वो अपना घर से सब कुछ पैसे वैसे लेकर सब कुछ मेरे पास आ गई और बोली, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। मुझे समझ आ गया था कि वो क्या कह रही है। मैंने उससे घर जाने के लिए कहा तो वो मुझ पर गुस्सा होकर अपनी घर चली गई। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई और उसके माता पिता से बात करने के लिए बोला। माँ ने कल बात करते हैं कह के खाना बनाने चली गई। मैंने उसको उस दिन से बहुत फ़ोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर एक दिन जल्दी सुबह एक कॉलेज का दोस्त ने फ़ोन किया और घबराते हुए कहा कि तुम कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। मैं पूछा क्यों? उतने में ही वो फ़ोन कट कर दिया था। मैं घबराता हुआ अपने प्यार के घर आ गया था, और मेरे घर उसके घर से कुछ ही दूर है। मैं उसके घर गया, वहाँ बहुत पुलिस को देखकर मैं बहुत डर गया और अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे घर आई और मुझे पकड़ कर ले गई। फिर मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं हैरान हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 घंटे का बाद पुलिस ने पूछताछ करके मुझे छोड़ दिया। मैं उस दिन बहुत रोया। उस दिन आज भी मैं अपने ज़िंदगी में भुला नहीं पाया हूँ। काश मैं उस दिन उसकी बात मान लिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे साथ होता। तो दोस्तों, आपको भी और ऐसी स्टोरी सुनना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट दिखाइए थोड़ा।